इसे चलाने वाले थे वो लोग, चलाने वाले थे। रानी ने मना किया था, जो गोला फंसा रह गया था। अश्व धातु का ये बना है, समझे। शेर के आकार में इसका डिजाइन है। रानी के पास निकलने के लिए रास्ता नहीं था, जब रानी ने इधर से नीचे घोड़ा सहित छलांग लगाई। दोनों साइड जो आप देख रहे हैं, दोनों साइड है मशीन गन। 1905 में अंग्रेज जर्मन से 12 गन मशीनें लाए थे, जहाँ पे गंगाधर राव झांसी के लोगों को फांसी की सज़ा लगती थी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पीड 24 आवर्स। भाई अभी हम फाइनली आ चुके हैं झांसी, और देख सकते हैं हमारे पीछे एक झांसी का विशाल रानी लक्ष्मीबाई का किला। तो अभी हम चल रहे हैं इसके अंदर, हमारे साथ बने रहें, लेट्स गो। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी, अभी जिब्रील भी। देखिए सर, पहले मैं इस किले के बारे में बताता हूँ। जो किला सर बना है, उस पहाड़ी का नाम है वांगरा। वांगरा नामक पहाड़ी पे दुर्ग बना हुआ है। इसको बनाने वाले थे ओरछा के राजा थे, जो वीर सिंह जो बुंदेला, उन्हीं ने एक किला बनवाया था। 1602 में इस किले का बनना चालू हुआ था, और 1613 में ये बन के किला तैयार हुआ था। ये किला उनने गंगाधर राव के पिताजी को गिफ्ट में दिया था, क्योंकि जो पहले बुंदेलखंड की जो राजधानी थी वो ओरछा ही थी। तो सर उनने पूरे बुंदेलखंड में 52 किले और 52 कुएं बनवाए थे, कि आने जाने वालों को पानी की सुविधा मिलती रहे। पहले सर झांसी का पुराना नाम था बलवंत नगर। जब ओरछा के राजा ने अपनी रानी को दिखाया कि रानी, हमने जो वांगरा नामक पहाड़ी पर किला बनवाया है, ये कैसा बना हुआ है, तो रानी ने बुंदेलखंड आवाज़ में बोली कि राजा, हमें तुम्हारा किलो तो झांई से दिखाई देता है। झांसी मतलब परछाई, जिसका नाम झाई झाई कहते कहते झांसी हो गया। और सर ये आप जो देख रहे हैं, गणेश मंदिर है। जब रानी किले के अंदर आती थी, गणेश जी को प्रणाम करके फिर किले के अंदर जाती थी। हाँ, पहले मेन एंट्री ये थी, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। रानी के समय में मेन रास्ता ये हुआ करता था। जहाँ अभी टिकट विंडो है, जहाँ टिकट मिलता है, वो पीछे की दीवार थी। वो अंग्रेज़ों ने दीवार तोड़ के गेट बनाया था, क्योंकि उन्हें डर था कहीं बाहर की पब्लिक हम पे अटैक ना करे, इसलिए उनने वो मेन रास्ता ये बंद किया। वो पीछे की दीवार तोड़ के उनने गेट बनाया। इधर रानी की दोनों साइड दासियाँ खड़ी रहती थी। जब वो किले के अंदर आती थी तो फूल डाल के उनका वेलकम, स्वागत के लिए, ऊपर और नीचे साइड में जी। रानी के पास आए रानी के वफादार तोपची कि रानी साहबा ये तोप चलाएं कि नहीं, तो रानी ने तोप चलाने से मना किया था। क्यों मना किया था? रानी ने इसलिए मना किया था, रानी ने सोचा अगर ये तोप चलेगी तो मंदिर टूट जाएगा। अच्छा, ये पहले इसका जी तो रखा गया है। हाँ, उधर से देखो अंग्रेज़ों ने अटैक किया, जो दीवार उतना डैमेज हो गया था। जो वाइट वाला नया बना है, कड़ी अप्पा जो जनरल थे, उनने इस गुर्ज को बनवाया और तोप उधर से उठा के शिफ्ट कराया। तोप के आगे हिस्से में जो गोला देख रहे हैं, ये ओरिजिनल गोला है जी। इसे चलाने वाले थे वो लोग, चलाने वाले थे। रानी ने मना किया था, जो गोला फंसा रह गया था। अश्व धातु का ये बना है, समझे। शेर के आकार में इसका डिजाइन है। वो डिजाइन जो दिया है वो शेर के आकार में अश्व धातु का बना। इसके दोनों साइड पहिए होते थे, जहाँ आपको घूमना है उस साइड में है, घूम जाती थी। कितने लोग लगते हैं चलाने? नहीं, खुदा बख्श अकेले चलाते थे से भाई। हाँ, इसमें देखो बात ही निकलती, जिससे आप जलाएंगे बारूद जलेगा, गोला निकला। अंग्रेज़ों ने डैमेज किया है क्योंकि यूज ना हो। और चलने पर जैसे बिजली बदल नहीं तड़कता है, इस तरीक़ा की आवाज़ करती थी, इसीलिए इसका नाम कड़क बिजली तोप रखा है। I try to look at all the signs, they are so clear, how can I deny? When I smile, laugh and cry, the way you like is how I live my life. Every day is new that I'll explore, and everything you made. ये मशीन गन है सर,
ये दोनों साइड जो आप देख रहे हैं, ये दोनों साइड है मशीन गन। 1905 में अंग्रेज जर्मन से 12 गन मशीनें लाए थे, जो उनने चारों साइड किले में लगाई हुई थी। अंग्रेज इधर से गए, वो अपनी निकाल के ले गए। ये दो पड़ी जो ख़राब, इधर वो छोड़ गए। इसकी रेंज थी 1500, 1200, 1800 मीटर, और ये पैर द्वारा चलाई जाती थी, पैर से। अच्छा, ये पैर से चलाई जाती है। हाँ, इधर रानी के टाइम में लकड़ी के दरवाजे थे। अंग्रेज़ों ने लड़ाई के टाइम उन गेटों को जला दिया। उनने अपनी सेफ्टी के लिए लोहों का डबल गेट लगाया। ये आप देख रहे हैं, दोनों गेट जब जैसे बंद हो जाएंगे तो यूनियन जैक बनेगा। क्या बनेगा? ब्रिटिश फ्लैग, ब्रिटिश फ्लैग, इंग्लैंड का झंडा। ये रिपिट से, ये रिपिट द्वारा उनने ऐसा डिज़ाइन निकाला था कि दोनों गेट जब बंद हो जाएंगे तो यूनियन जैक बनेगा। जी, ये दोनों साइड हैं वेलकम तोप, सलामी के लिए। कोई बाहर से मेहमान आते थे, इन तोपों में बारूद भर के वो सलामी देते थे। इससे झांसी वासियों को मालूम पड़ता था कि गंगाधर राव का कोई मिलने वाला मेहमान आया है। बरील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, कितने में सदा आई है अब्दुल्ला। सारे बैरिक्स हैं, ये सारे सोल्जर्स रूम हैं। इनमें जी, इनमें सब में सोल्जर्स रहते थे। ये ऊपर जो सीमेंट का काम है, ये आर्मी टाइम का है। मतलब अंग्रेज जाने के बाद ये किला अपना इंडिया आर्मी के वहाँ। अच्छा, इंडिया आर्मी ने इसमें काम करवाया है? ये सीमेंट का कराया, बाकी तो रानी के टाइम का है सारा पूरा। हाँ, मतलब ये जो ऊपर नया सब। हाँ हाँ, बैठो। अपन को सर लगेंगे कम से कम 40-50 घंटा मान लो। ऐसे जे काम है, इसकी बात कर रहा मैं। ये जो मशीन गन वाला बताया था सर मैंने, ये वो है। अच्छा, नीचे गेट पे जो जी, मशीन गन रखी हुई है। MG नंबर 10 मशीन गन ऐसी। 12 लाए थे, 10 ले गए, 2 खराब थी, वो छोड़ गए। देखो, ये जो दिखाया था मैंने, ये वही है जी, गणेश मंदिर। ये इसके ऊपर एक तोप लगी है, भवानी शंकर तोप है। इसको मोती बाई महिला चलाती थी। ये जो तोप लगी हुई जी, मोती बाई जो लेडीज थी वो से चलाती थी। सामने देखो रानी के टाइम का गेट, वो दिख रहा है लकड़ी वाला पीला सा। ये जो नीचे बना है जी, ऐसे गेट होते थे। अंग्रेज़ों ने उन गेटों को जला के वो लोहों का गेट लगाया था। पहले मेन एंट्री ये थी आने जाने के लिए, जो अभी मैंने बताया है। अंग्रेज़ों ने मेन आगे से बंद किया है। जहाँ से सर आपने एंट्री की है, वो पीछे की दीवार तोड़ के अंग्रेज़ों ने गेट बनाया है। सामने देखो एक बीच में तालाब दिख रहा है, वो लक्ष्मी तालाब है। अच्छा, वो हाँ, उस तालाब में रानी घोड़े से नहाने जाती थी। उधर पे गंगाधर राव की समाधि भी है। 1853 में गंगाधर राव का देहांत हो गया, तो उनकी समाधि उस तालाब के पास है, क्योंकि उन्हें रानी के नाम पे बनवाया था लक्ष्मी तालाब, इसलिए उधर गंगाधर राव की समाधि भी है। और पहले सर क्या था कि झांसी के चारों साइड बाउंड्री वॉल होती थी किले के बाहर, उसे परकोटा बोलते थे। हाँ, 10 गेट होते थे, गेटों के नाम भी थे। जैसे कि दतिया साइड गेट खुलता है तो उसे अपन दतिया गेट बोला जाता है। जैसे कि सर वो ओरछा साइड है तो ओरछा गेट, उन्नाव गेट, लक्ष्मी गेट, सैंगर गेट, बड़ा गांव गेट, इस प्रकार के गेट थे। उन गेटों के अंदर ही किला था। जब सर कोई किले के अंदर या कोई बाहर जाता था तो उसे गेट पे मिलना पड़ता था कि किससे मिलने और किस काम से आप जा रहे हैं, जानकारी देना जी। तो रानी का जो देवर था धूराजी राव, उसकी ड्यूटी थी ओरछा गेट पर। अंग्रेज़ों ने उसे लालच दे दी कि हमें तो रानी से मतलब है, झांसी का राजपाट हम आपके नाम कर देंगे जी। तो उसने सोचा कि हम झांसी के राजा बन जाएंगे।
इस लालच में उसने ओरछा गेट खोल दिया था। अंग्रेज अंदर आ गए, रानी के पास निकलने के लिए रास्ता नहीं था। जब रानी ने ऊपर से छलांग लगाई थी, वो जगह आपको दिखाएंगे। इसलिए जैसे ऊपर जो सोल्जर्स खड़े हैं उनका कुछ सामान है तो रख सके, यहाँ पर मतलब जो ऊपर ड्यूटी वाला सोल्जर्स है उसका कुछ रूम है या कुछ सामान रखा है तो रख सके। और देखो सर, रानी की 13 में शादी हुई, 13 मतलब 13 में शादी, 19 में विधवा और 23 में वीरगति। मतलब 13 में शादी, 19 में विधवा, 23 में वीरगति। 19 साल की उम्र में एक बच्चा हुआ था रानी का, आनंद राव। उस बच्चे को दूराजी राव ने दूध में मिला के जहर दे दिया। वो बच्चा ख़त्म हो गया। कितनी एज में ख़त्म हुआ था बच्चा हुआ था वही 5 महीने का बच्चा था। वो बच्चा ख़त्म हो गया जब रानी ने बच्चा गोद लिया था दामोदर राव। ये सर गंगाधर राव की दूसरी मैरिज थी रानी के साथ। पहली पत्नी का नाम था रमाबाई, जिनका देहांत हो गया, उनसे कोई बच्चा नहीं हुआ। ये गंगाधर राव ने दूसरी शादी की थी। उस समय गंगाधर राव की उम्र थी 44, रानी 13 साल की थी। मोरे 13 साल की और गंगाधर राव 44 साल। हाँ, मोरे पंत तामे रानी के पिता का नाम था और भागीरथी उनकी मम्मी का नाम था। काशी बनारस में रानी का जन्म हुआ 19 नवंबर 1835 में और 13 में शादी, 19 में विधवा और 23 में वीरगति। एक डलहौजी ने रूल बनाया था कि जिसका कोई वंश नहीं है उस पर शासन हम करेंगे। जो रानी ने बच्चा गोद लिया था दामोदर राव, उसको अंग्रेज मानने तैयार नहीं थे, क्योंकि ये तुम्हारा खुद का बच्चा नहीं है, आपने गोद लिया है। रानी का कहना था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, इसी कारण दूंगा। तो ये काल कोठरी है। रानी ने जब फांसी बंद करा दिया तो ये काल कोठरी में डालना शुरू किया था। बंद क्यों कराया रानी ने? इसलिए बंद किया था कि रानी जहाँ से पूजा करने जाती थी उसी रास्ते में फांसी घर था। अच्छा। रानी ने सोचा कि मैं डेली पूजा करने जाती हूँ और उसी रास्ते में हत्या होती है, पूजा का कोई मतलब नहीं हुआ, इसलिए रानी ने फांसी बंद किया। तो काल कोठरी का मतलब, काल का मतलब अंधेरा। ये पत्थर की जो सुलाग है सर, इनमें मसालें जलती थी, क्योंकि ईंट वाली दीवार नहीं थी तो ऊपर से आसानी से मसाल लगाई जाती थी। ये ईंट वाली दीवार तो अंग्रेजों ने बाद में बनाई है। ये उस टाइम का हवा महल है। उस समय जैसे लाइट या कूलर या पंखा ऐसी व्यवस्था नहीं थी तो राजा ने ऐसे 4 और हवा महल बनाए थे हवा के लिए। ये रानी का सर वो है अमोद बाग, अमोद गार्डन बोलते हैं इसे। जैसे रानी मंदिर से आती थी, बैठना उठना खेलना इसी में। इधर शाम के वो होता है लेजर शो। अच्छा, आज भी होता है? मतलब डेली होता है लेजर शो। किस टाइम चलते हैं? वही होता है 7:30 बजे करीब। उसका 250 पर आदमी टिकट है और वो शनिवार रविवार 250 है, वैसे 150 है। अब अपन जो देख रहे हैं सर, ये है फांसी गिरह, जहाँ पे गंगाधर राव झांसी के लोगों को फांसी की सज़ा लगती थी। ये देख रहे हैं आप, ये दोनों गड्ढों में सर लकड़ी वाले पटिए हुआ करते थे। पटिए पे खड़ा किया, रस्सा बांधा, पटिए अंदर को खींच दिया। यहाँ पर ऊपर फंदे लगते हैं? हाँ, तो वो नीचे जाके रस्सी मतलब लटक जाता था। नीचे से पड़ता है वो मंदिर का रास्ता, वो गणेश मंदिर वाला, शिव मंदिर वाला। इसलिए रानी ने फांसी बंद किया। ये वो रूम है जहाँ पे जल्लाद खड़ा रहता था। अच्छा, तो यहाँ मतलब जो डेड बॉडी, हाँ मतलब रोशनी और हवा। जल्लाद रहता था या जल्लाद डेड बॉडी निकाल के बाहर लाता था। जो लटकाता था पहले, फिर उसे निकाल के बाहर लाता था।
ये भी वही मशीन गन वाला है। कौन सी मशीन? मशीन गन जो 12 लाए थे, ये देखो इसमें फिट होती थी। ये इसका वीडियो लेंगे तो पूरा समझ में आएगा। इसमें फिट हो गया और वो पैर से चलाते थे। उसका पीछे का हिस्सा निकाल के वो ले गए, पीछे से हिस्सा निकाल के ले गए क्योंकि इंडिया में यूज ना हो पाए। ये देखो लिखा भी है MG नंबर 2, MG नंबर 1। ये जो एंगल देख रहे हैं आप, ये देखने के लिए है, नीचे को देखने, मतलब इधर से वो देखते थे, इधर जब बोलेंगे जब वो अटैक करेगा। अच्छा, ये बंदा यहाँ पर खड़ा होता होगा? हाँ, एक बंदा उधर भी देख खड़ा होता था। 3 बंदे लगते थे इसमें देखने के लिए। ये ईंट वाला जो काम है, देखो इतना तोड़ के अंग्रेजों ने ईंट का बनाया और इसमें लगा दिया मशीन गन। ये देखो नीचे मंदिर है शिव जी का, इसलिए रानी ने फांसी बंद किया। इधर शिवरात्रि को मेला लगता है लाखों की भीड़ में, उस दिन किला फ्री रहता है। सामने जो गार्डन देख रहे हैं, इधर रानी अपनी दुर्गा सेना को तलवार वगैरह घुड़सवारी सिखाती थी। हाँ, उन्हीं के नाम पे स्कूल है, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई व्यायामशाला बोलते हैं इसे। ये रानी के टाइम का है, देखो ये भी देखने के लिए है। आप इधर से देख रहे हैं तो इधर का दिख रहा है, इधर से इधर का दिख रहा है। कोई दीवार के सहारे खड़ा है, दीवार का नहीं दिख रहा। इसमें वो लोग गर्म पानी या तेल डालते थे क्योंकि जब गिरेगा तो वो हटेगा। पूरे इसे दूर से देखना है तो इधर से देखेंगे। ये बारूद रखते थे इसमें, अपन को बारूद निकालना है तो ऊपर से अपन खींच सकते हैं बारूद। हाँ, बोलते हैं कि झांसी गले की फांसी, झांसी गले की फांसी और दतिया गले का हार, और ललितपुर ना छोड़ियो जब तक मिले उधार। रानी ने जब झांसी में फांसी बंद करा दिया तो कहने लगे झांसी की छूटी फांसी और दतिया के टूटे हार, और ललितपुर के वो लाला मर गए जो देते उधार। I try to look at all the signs, they are so clear, how can I deny? When I smile, laugh and cry, the way you like is how I live my life. ये अंग्रेजों ने स्टोर रूम बनाया था। स्टोर मतलब हथियार वगैरह रखने के लिए, हथियार बारूद जो भी है वो इसी के अंदर वो लोग रखते थे। अंग्रेजों ने भी इधर 90 साल शासन किया। हाँ, ये सब स्टोर रूम है। I try to look at all the signs, they are so. उस समय क्या पानी और मगरमच्छ छोड़ते थे क्योंकि ना कोई आ सके और ना कोई जा सके। ये जो किले के बाहर ऐसी 22 गुर्ज हैं, इसे गुर्ज बोलते हैं, जहाँ पे सोल्जर्स खड़े रहते थे। I try to look at all the signs. एक वो पहाड़ी पे देखो स्टैचू है, वो मेजर ध्यानचंद है। इन्हें हॉकी के जादूगर बोलते थे। When I deny, when I smile. ये अपन को तोप वगैरह ऊपर खींचना है तो रस्सी बांध के खींचते थे, कुंदों में बिधा के। The way you like is how I live my life. Every day is new that I'll explore, and everything you made, it keeps me close. Now the truth has come to. ये PM मोदी जी ने इसका ओपनिंग किया 19 नवंबर को आए थे वो इधर। देखो ये वो जगह है जहाँ से रानी ने छलांग लगाई। जब रानी के घोड़े देवर ने, दूराजी राव ने ओरछा गेट खोल दिया, रानी के पास निकलने के लिए रास्ता नहीं था। जब रानी ने इधर से नीचे घोड़ा सहित छलांग लगाई, रानी के हॉर्स का पैर टूट गया। घोड़ा भागते भागते गया आगे, जाके घोड़ा फिर गति को प्राप्त हुआ कालपी में। हाँ, कुछ नहीं हुआ, घायल होते हाँ, कालपी से विटूर में रानी के नाना रहते थे। रानी ने फिर दूसरा घोड़ा लिया पवन नाम का, भाई
तो उधर से रानी विटूर से युद्ध करते आई तो रानी रास्ते में घायल हो गई। एक हाथ में चोट लगी पैर में और रानी की गोली भी लगी हुई थी। उस समय किले के बाहर नाले पड़ते थे जिसमें पानी और मगरमच्छ छोड़ते थे, क्योंकि ना कोई आ सके और ना कोई जा सके। ऐसा ही नाला ग्वालियर में था, उससे सौर रेखा बोलते थे। रानी ने सोचा अपने घोड़े को मैं जंप लगा के उस नाले के इस पार निकाल दूं। रानी का घोड़ा उस नाले में गिर गया, क्योंकि नया घोड़ा था। रानी का कहना था कि हमारे जीते जी अंग्रेज मुझे देख भी ना पाए। रानी ने सोचा अब तो अंग्रेज मुझे पकड़ लेंगे। तो रानी एक गंगाराम साधु महासाधु रहते थे, उसी झुपड़िया में जाके रानी गिर गई। उनने उसी झुपड़िया को तोड़ के चिता बना के जला लिया। कहाँ पे? ग्वालियर में। तो खुद चिता जला ली। मतलब अपने आप को घायल थी वो। तो रानी 18 जून 1858 में वीर गति को प्राप्त हुई। उधर का जो सिंधिया परिवार था वो अंग्रेजों से मिल गया था। बोलते हैं कि अपनी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, और जहां लक्ष्मी बाई खड़ी हैं मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट बोकर आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली युद्ध हुआ आसमानों में। जख्मी होकर बोकर भागा उससे गजब हैरानी थी, और बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इधर पे देखो झंडा फहरता है 26 जनवरी 15 अगस्त को। डीएम साहब आते हैं। सामने लाल बिल्डिंग बनी एलो रानी, वो है म्यूजियम झांसी का, जो थोड़ा बहुत सामान था म्यूजियम में रखा है। सामने एक स्टैचू बना, वो उसे लक्ष्मी पार्क बोलते हैं। ये जो पार्क है ये पूरी पार्क बनी है, लक्ष्मी पार्क है। ये रानी का देखो पंचमहल है। पहले गंगाधर राव और रानी इसी में रहते थे। जब गंगाधर राव बीमारी के कारण ख़त्म हो गए तो रानी ने वो किले के बाहर रानी महल बनवाया था। पंचमहल इसलिए कहते थे कि रानी के टाइम में 5 फ्लोर था। ऐसे अपना घर नहीं होता, ऐसे 5 फ्लोर था, इसीलिए से पंचमहल कहते हैं। देखो अभी 4 फ्लोर है। ऊपर रानी रहती थी, दूसरे पे दरबार हो गया, तीसरे पे रानी का झूला महल, चौथे नंबर पे दीवाने आम और दीवाने खास। ये भी सामने जो रूम है सारे सोल्जर्स रूम है, जो मसाल द्वारा पहरेदार खड़े रहते थे। उस समय लाइट व्यवस्था नहीं थी तो मसालें जलती थी। ये किले का सब में ऊँचा जगह है जहाँ अपन जा रहे हैं। ये भी इसलिए होता था जहाँ पे सोल्जर्स खड़े होके देख सके। سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار. देखो ये दीवार दिख रहा है, जो पहले इस टाइप की दीवारें थी। पूरा झांसी का नगर परकोटा था ये। अच्छा। इसके परकोटा इसलिए वो है, इसके अंदर एक छोटा बलवंत नगर गांव था। मतलब उस समय इतनी बड़ी आबादी नहीं थी, बलवंत नगर था। देखो ऐसे जो परकोटा देख रहे हैं, जो गाड़ी निकल रही बाइक वगैरह, एक देखो गेट के अंदर से, इसे झरना गेट बोलते हैं, क्योंकि इधर पानी भरा रहता हमेशा। थोड़ा बहुत रहेगा कि पानी रहेगा, इससे नहीं। इससे आगे आप जाएंगे तो आपको सैंयर गेट मिलेगा, फिर औरछा गेट मिलेगा, फिर सागर गेट मिलेगा, फिर लक्ष्मी गेट मिलेगा, फिर बड़े गांव गेट मिलेगा, फिर उन्नाव गेट मिलेगा, भाड़री गेट, दतिया गेट। ये पूरा कवर था, 10 गेट थे। और देखिए सर एक वो भी थी झलकारी बाई। झलकारी बाई देखने में रानी का फेस और उनका एक जैसा लगता था। उस समय अंग्रेज़ों से जब युद्ध हुआ तो उनने बोला कि रानी साहबा अब निकल जाओ, मैं रानी बन के औरछा गेट पहुँचती हूँ। जब वो रानी बन के औरछा गेट पहुँच गई तो अंग्रेज़ कहने लगे कि रानी तो अपने पास आ गई, क्योंकि अंग्रेज़ों ने रानी को देखा नहीं था। वो लोग तो नाम से जानते थे,
रानी के देवर ने बता दिया, जिससे आप रानी समझ रहे हो, वो रानी नहीं है, रानी की हमशक्ल है। धोखे बाद देवर था। हाँ, रानी तो निकल गई ग्वालियर, तो उससे मालूम पड़ गया कि मैं गद्दार तो यही है दूराजी राव, जो अंग्रेज़ों से मिला है। बाद में दूराजी राव को भी अंग्रेज़ों ने ही मारा था। जब वो उनके पास गया कि झांसी का राजपाट मुझे दे दो, तो उनने बोला जिसका तूने नमक खाया तो उसका नहीं हुआ, तो तू हमारा क्या होगा। जो आपको भवानी शंकर तोप दिखाई, उसी पे बांध के उसे उड़ा दिया। बोले तेरी इनाम जय है। इधर देखो, गंगाधर राव के टाइम में अदालत थी। इसे अंग्रेज़ों ने 1896 में तोड़ के बनाया वाटर टैंक। वाटर, अब अच्छा फिलहाल में इसके अंदर वाटर टैंक जी, जो कुआं से पानी इसमें आता है, फिर नलों में जाता है। इस ओर ने लिखा भी है, देखो VR, देख रहा, जहाँ 1800 लिखा उधर V बनी, जहाँ 96 लिखा उधर R बनी। VR का मतलब विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया रानी। निर्माण हुआ था इसका 1896। जी जी, 1896 में तोड़ के वाटर टैंक बनाया था। ये रानी का पंचमहल था। देखो, जो ऊपर रानी का शीश महल था, उसे अंग्रेज़ों ने तोड़ के मीटिंग हॉल बना दिया था। इधर उस समय दरबार लगता था। दरबार, जो रानी ने बच्चा जो गोद लिया था दामोदर राव, वो इधर ही लिया था। जैसे जहाँ अपन खड़े हैं, इधर रानी का सिंहासन था और नीचे सोल्जर बैठते थे। उस समय ये बीच वाला पिलर नहीं था, ये बीच वाले, हाँ, ये पिलर ये बाद का काम है। ये पूरा हॉल होता था दरबार के लिए, तो अपन को खाली जगह चाहिए। और इसके दो नीचे अभी और हैं। तीसरे नंबर पे होता था झूला महल। ये झूला महल है, जहाँ पे रानी सहेलू साथ में झूला झूलती थी। एक इसके नीचे अभी और है, जहाँ पे दीवाने आम और दीवाने खास था। हम लोगों को तो आदत है, आराम से। चमगादड़ है वो, तो आप वीडियो बना रहे सो लेके आए ना, मुंह पर ही से बता दो। नहीं नहीं नहीं, ये समाधि है जो रानी के तोपची थे। नाम क्या था भैया, बताना यार। गुलाम गौस का खुदा बख्श और मोती भाई, जो मुस्लिम थे, वो दोनों का एक साथ मज़ार है, वो बना है। ये मोती भाई का देखो मंदिर है। मतलब जब एक साथ इसलिए लगाया, जब उधर से तोप चलाई तो ये समझ में नहीं आ रहे थे, तो तीनों का एक साथ बना दिया। तो आज का ब्लॉग होता है हमारा यहाँ पर समाप्त। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा झांसी का किला और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जानकर। तो भाई हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें स्पीड 24 आवर्स, और हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें स्पीड 24 आवर्स 4। तो चले मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें, बाय।